तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल एमएलएम को लेकर के कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप जो भी बिज़नेस प्लान कर सकते हैं, उस पर अचानक से बैन लगाया जा सकता है। क्योंकि इस टाइम पर जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है और किसी भी तरह के एमएलएम या फिर बिज़नेस प्लान को यहाँ पर किसी भी टाइम पर यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो आज आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप जो भी बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, वो आखिर कितना लीगल है और कितना लीगल नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो हम सेशन है, यहाँ पर राहुल मेलोडिया जी के द्वारा जानने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी बड़े बिज़नेस कोच हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल आखिर है क्या। तो ये जब स्कीम शुरुआत में आई थी और इसमें शुरुआत में फ्रॉड होने चालू हुए थे, तब क्या होता था, जो बंदा इस एमएलएम स्कीम को चालू करता था वो अपने नीचे 3 आदमी जोड़ता था। उनको कहता था तुम मुझे पैसे दो, तुम्हें इतने टाइम बाद इतनी रिटर्न मिलेगी और तुम्हें अगर अपने नीचे बंदे जोड़ोगे तुम्हें और फायदा होगा। तो 3 बंदे अपने नीचे 9 जोड़ते थे, 9 अपने नीचे 27, और ऐसे धीरे धीरे करके पिरामिड की शेप आ जाती थी। और जब इनफ पैसा इकट्ठा हो जाता था, ऊपर वाला बंदा भाग जाता था और नीचे वाले बंदे रोते ही रह जाते थे। अब बाद में इस चीज पे गवर्नमेंट की नजर पड़ी, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के पैसा लेने को और ये पिरामिड बनाने को और मल्टी लेवल बनाने को कंप्लीटली बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। और ये उन्होंने किया था प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तो राहुल जी, अगर ये इलीगल है तो ये चल कैसे रहा है? अरे देश में जुगाड़ू लोगों की कमी है क्या? कानून बनते ही उसकी गलियां निकाल लेते हैं, ताला बनते ही उसकी चाबियां निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जो पिरामिड या फिर चेन वाला सिस्टम है, गवर्नमेंट ने इसे कब का बैन कर दिया है। लेकिन दुनिया में कितने शातिर लोग हैं जो कि किसी भी तरह का प्लान लॉन्च कर देते हैं और उसमें शामिल होने के लिए लोगों को बताते हैं। और भोला-भाला जो इंसान होता है या फिर जो आज का यूथ होता है, वो पैसा कमाने के लिए वो किसी भी तरह से जॉइन कर लेता है और आगे टाइम पर उसे कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इनकम प्लान बैन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो किसी ने किसी तरह का यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण उसे बैन किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो भैया उन्होंने कहा अच्छा मनी सर्कुलेशन पे बैन है, पैसे लेने देने पे बैन है। हम पैसे लेने देने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोडक्ट जोड़ देंगे इसमें। हम पैसा नहीं ले रहे, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी। क्या किया उन्होंने, अब ध्यान से सुनो। अब इनकी कहानी आती है कि हमारी कंपनी के पास ऐसा जोरदार तिलस्मी प्रोडक्ट है जो किसी के पास है ही नहीं। अब हम चाहे तो इसको डायरेक्टली मार्केट करके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर कंपनी के दिल में तमन्ना जगी है कि नहीं भाई, मैं क्यों मार्केटिंग करूं, मैं क्यों डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं। ये जो आम आदमी है, इनके घर में बीएमडब्ल्यू चाहिए, इनके फॉरेन ट्रिप चाहिए, इनको करोड़पति बनाना है। तो मैं ये काम करता है, मार्केटिंग का पैसा बचा के इनके थ्रू माल बेच देते हैं और इन्हें करोड़पति बना देते हैं। तो कंपनी के दिल में ऐसी ममता उमड़ गई साहब। तो कंपनी कहती है हम आपको बनाएंगे जी डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको एक पावर देंगे, आप अपने नीचे भी बना लो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई टेंशन नहीं है। और आपको ज्वाइनिंग का 1 रुपया नहीं देना, आपको पैसा नहीं देना, आपको बस हमसे प्रोडक्ट लेना है, आपको हमसे बस किट लेना है। तो जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है वो 10,000 में चिपका दिया। और जनता बोली और तुमने 9,000 रुपए लिए, कहाँ लिए? तुमने तो प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपए का। अब टेक्निकली 1000 का प्रोडक्ट दिया है 10,000 बोल के, तो 1000 का प्रोडक्ट है, 9,000 फीस ही तो है ज्वाइनिंग, और क्या है। लेकिन उसको कान ऐसे पकड़ लिए, कानून की गली निकल गई। दोस्तों, अब आपको बताया जाएगा कि आप कौन-सा प्लान कर रहे हैं, लीगल प्लान कर रहे हैं या इलीगल प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये जान पाएँगे कि आप जो प्लान कर रहे हैं, क्या वो एकदम सही है या गलत है या फिर गवर्नमेंट की नज़र में वो गलत है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख पाएँगे दोस्तों। 7 डिफरेंस एक लीगल और इलीगल एमएलएम के बीच में, एथिकल और अनएथिकल एमएलएम के बीच में। पहला, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी लेजिट एमएलएम होगी, उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचे, चाहे वो सर्विस बेचे, चाहे कुछ भी चीज बेचे, उसकी एक बढ़िया वैल्यू होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि भाई साबुन था, कैसा भी साबुन बना दिया, कैसा भी शैम्पू बना दिया, कैसी भी चीज बना दी। जो भी चीज होगी क्वालिटी वाली होगी। ये वो प्रोडक्ट होंगे जिनके अलग अलग जगह मार्केटिंग चल रही होगी, कैंपेन चल रहे होंगे, जगह जगह आपको और जगह भी दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैनल वाले ही कंज्यूम कर रहे हैं, चैनल के बाहर आम जनता भी कंज्यूम कर रही होगी, अच्छी रेटिंग दे रही होगी और बार बार
बार रिपीट इसकी वैल्यू होगी। ये एक लेजिट एमएलएम की खासियत है। और जहां पे इलीगल एमएलएम होगा उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेसिक सी होगी। कुछ प्रोडक्ट में नयापन नहीं, कुछ प्रोडक्ट में खास नहीं, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले वही लोग हैं जो उसी सिस्टम के लोग हैं। अंदर खुद ही खरीदे जा रहे हैं, खुद ही बेचे जा रहे हैं। कोई बाहर का आदमी उसको ले ही नहीं रहा, कंज्यूम ही नहीं कर रहा, और बाहर के आदमी के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कह रहा है काम का नहीं है, रिपीट वैल्यू नहीं है, कोई जनरल रिकॉग्निशन नहीं है। ये सीधी सीधी पहचान है। आप अब जिस एमएलएम में है चेक कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है आपका। दूसरा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी लेजिटिमेट एमएलएम होगा उसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग एकदम रीजनेबल रेंज में होगी। अगर वो साबुन बेच रहा है, मान लो कि बाजार में साबुन 50 रुपए का मिल रहा है और वो एमएलएम भी साबुन बेच रहा है, तो 50 का बेच रहा होगा, 55 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाजार में 50 का वो दे रहा 250 का, वो दे रहा 300 का। क्योंकि जहां पे ये वाला गैप है ना, वहां पे वो एमएलएम है कि साबुन को तो बस एज ए काम में लिया जा रहा है, टोकन। असली गेम तो वो 200 रुपए फिराने का है। साबुन तो बस एक माध्यम है। तो साबुन हो, सर्विस हो, कोई भी और चीज हो, उस प्रोडक्ट को आप गौर से देख लीजिए। अगर उस वैल्यू से कई गुना दाम पे है तो इलिजिट है, और अगर रीजनेबल दाम पे है तो लेजिट है। चेक कर लो साहब। तीसरा, जो भी लेजिटिमेट एमएलएम होगा उसमें पैसा दिया जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। भैया माल कितना बेचा, जितना माल बेचा उस पे कमीशन मिलेगा। बंदे जोड़ने नहीं जोड़ने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या तो कमीशन दिया ही नहीं जाता है, बहुत मामूली सा कमीशन होता है। पर जो इलेजिटिमेट है एमएलएम, उसमें चीज क्या है, प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं है। फोकस ये है कि ज्यादा बंदे जोड़ो, तेरे नीचे 3, उसके नीचे 3, माल बिके ना बिके, कस्टमर तक पहुंचे ना पहुंचे, सेल्समैन पे सेल्समैन, सेल्समैन पे सेल्समैन बनते रहे, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो होता है इलेजिटिमेट एमएलएम। तो कुल मिला के जहां जोड़ना हो बंदा, वो धंधा है गंदा। चौथा, जो इलेजिट या खराब एमएलएम होगा वो आसमानी वादे करेगा। वो बोलेगा इतने लगाओ, इतने पाओ, 25 दिन में पैसा डबल, 5 लाख लगाने के 50 लाख आने के। तो जो ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर देगा ना कि ये टिकट भी, पैसा भी, घूमना भी, फिरना भी, मजे भी, मस्ती भी, ये भी, इतने ज्यादा प्रॉमिस जो इतने समय कर दे, वो भैया थोड़े कान खड़े कर लेना, रिस्की है। क्योंकि जो लेजिटिमेट एमएलएम होगा वो बोलेगा भाई मैं इतने वादे क्यों करूं, क्योंकि मेरा तो तेरा कमीशन तेरी सेल पे है, जितनी सेल करेगा उतना मिल जाएगा। तेज बेचेगा तो तेज मिलेगा, कम बेचेगा कम मिलेगा, नहीं बेचेगा नहीं मिलेगा, मैं किस बात के वादे करूं। तो जो जहां अननेसेसरी वादे हैं, वो कई गुनाहों का वादा है, वहां पे गड़बड़ है। पांचवा पॉइंट, जो सही एमएलएम होगी कभी भी अपने कस्टमर को फोर्स नहीं करेगी कि तू यार इतना सारा प्रोडक्ट एक बार मिले, या तेरे को इतने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे एक बार में। सही एमएलएम बोलेगी देख भाई ऐसा है, ये तेरा ये प्रोडक्ट लिस्ट, तेरे को जो पसंद है, जितना पसंद है उतना ले जा। जो फर्जी वाली एमएलएम होगी वो बोलेगी नहीं इतना तो लेना ही पड़ेगा, ये एक बोरा ही खरीदना पड़ेगा, 5,000 का ही सामान खरीदना पड़ेगा, एक बार में इतना ही लेना पड़ेगा। वहां गड़बड़ है भाई साहब। जहाँ तुमको चॉइस है, तुमको क्या लेना है, कितना लेना है, तुम्हारे हाथ में, लेजिट है। जहाँ फोर्स है वहाँ लेजिट है। सेवेंथ, जो भी लेजिटिमेट एमएल होगा वहां पे कैंसिलेशन और रिफंड की पॉलिसी होगी। भाई मुझे तुम्हारा मेंबर नहीं बनना, कैंसिल करो, मैं जा रहा हूँ। तो भैया उसी समय उसका कैंसिल होगा, और अगर उसका कुछ लगा हुआ होगा तो उसका रिफंड होगा। माल लिया होगा तो माल का वापस होगा। लेजिटिमेट एमएलएम ऐसा कर देती है। इलेजिटिमेट एमएलएम बोलती है कोई रिफंड नहीं होगा, कोई वापसी नहीं होगी। बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है जो कि पूरी करना लगभग असंभव है। ये थे मेन 7 पॉइंट। एक 8वां बोनस पॉइंट ले लो। असली एमएलएम में प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है, और नकली एमएलएम में अमीर बनने के वादों पे फोकस होता है। वहां सपने बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने जान लिया है कि आखिर लीगल क्या है और इलीगल क्या है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आप लोगों को बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों। जय हिंद।